लंबा है और आपने इसे पढ़ ही लिया होगा। इसमें बेसिकली वो ये कह रहा है कि सन का मास है 2 × 10⁻30 kg और रेडियस है इतना, और आपको ये बताना है कि उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है। और उसने ये भी बता दिया है कि सन में एंटायरली प्लाज्मा है, उसमें ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, उसमें टोटली प्लाज्मा है। और प्लाज्मा की डिस्कशन मैं थोड़ी देर में करता हूँ, पहले मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूँ। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये लिखना होगा कि सन का जो मास दिया हुआ है वो है 2 × 10⁻30 kg। जो भी आपको दे रखा है उसे आप लिख लें, रेडियस इज दिस मच। इसके बाद आप डेंसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और मास आपको ये दिया है और वॉल्यूम इज 4πr³/3, क्योंकि जो सन है उसे हमने एक स्फीयर मान लिया है, इसलिए उसकी डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसकी जो एडजस्टमेंट है, इसमें पाई वगैरह सब्स्टिट्यूट करके जो भी एडजस्टमेंट करेंगे तो इस टाइप का आपका जो फिगर है वो आ जाएगा 1.392 × 10⁻3। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि ये जो फिगर है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का प्रॉब्लम है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए हैं 4, जबकि मास में सिग्निफिकेंट फिगर थे 2 और रेडियस में भी सिग्निफिकेंट फिगर थे 2। जब सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 हैं और इसमें 2 हैं और इन दोनों को आप डिवाइड करके आंसर निकाल रहे हैं, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, जो आंसर होता है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर उतने होते हैं जो इनमें से कम वाले में होते हैं। लेकिन इस बार दोनों में सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2 2, तो इसलिए इसमें भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही रखना होगा। अगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 होता और इसमें 2 होते तो इसमें भी आप 1 ही रखते। ये रूल आपको पहले से मालूम होंगे। तो इसको हमने राउंड ऑफ करके 1.4 × 10⁻3 आंसर बना लिया है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपके बराबर हो गए हैं। उसने इसमें यह भी पूछा था कि उसकी रेंज क्या मानते हैं आप, कि वो सॉलिड, लिक्विड या गैस किस में होगी, और ये देखने में ये आ रहा है कि 1.4 × 10⁻3 ये लगभग लिक्विड्स और सॉलिड्स की रेंज होती है। क्यों? क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है वो होती है 1000 kg/m, और इसकी डेंसिटी कितनी आ गई है 1400 kg/m। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी रेंज सॉलिड्स और लिक्विड्स में ही कह सकते हैं, ये उसी में आती है। अब जो इसमें ये तो हुआ सॉल्यूशन की बात।